में पिछले 24 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ें हुई। कुपवाड़ा में आतंकवादियों के होने की को लेकर भारतीय सेना को एक इनपुट मिला था, जिसके बाद उन्होंने पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया। आज सुबह जवानों की संदिग्ध गतिविधियां दिखी थीं। इसके बाद आतंकियों ने जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सेना की ओर से की गई गोलीबारी में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। मुठभेड़ में एक जवान के भी घायल होने की खबर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक भारत में आतंकवाद की घटनाएं होती रहेंगी। वहीं अब देश की आवाम भी देश के वीर सपूतों की शहादत के बाद बेहद गुस्से में है और देश अब इन शहादतों का बदला चाहता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कोवुट इलाके में हुई मुठभेड़। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कोवुट इलाके में 24 जुलाई को भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। कुपवाड़ा में हुए इस इनकाउंटर में सेना का एक जवान घायल हो गया। सेना का ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा में 23 जुलाई को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बल आतंकवादी विरोधी अभियान चला रहे हैं। इस दौरान उनका सामना आतंकियों से हो गया। इसके बाद जिले के लोलाब इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकियों के जरिए भारत में लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। पुंछ जिले में सेना के नियंत्रण रेखा LOC पर आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश नाकाम किया। इस दौरान आतंकियों और सेना के जवानों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक सैनिक घायल हो गया। हालांकि भारतीय सेना लगातार आतंकवाद पर नकेल कस रही है। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में 2021 से अब तक 4 बड़े आतंकी हमले, 50 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पिछले कुछ वक्त आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, केवल जुलाई में ही 15 दिनों में घाटी में 4 बड़े आतंकी हमलों ने लोगों को डरा कर रख दिया है। इन हमलों में सेना के कई जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हैं। इस बीच 8 और 15 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में बड़े आतंकी हमले देखे गए। कठुआ में हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए। वहीं 15 जुलाई को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2019 से लेकर साल 2023 तक कितने आतंकी सेना के जवानों ने ढेर किए। साल 2019 में 163 आतंकी मारे गए थे। साल 2020 में 232 आतंकी ढेर। साल 2021 में 193 आतंकी मारे गए। साल 2022 में 172 आतंकी मारे गए। साल 2023 में 76 आतंकी मारे गए। एक तरफ सेना आतंक पर लगाम लगाने के लिए घाटी में आतंकियों को ढेर कर रही है, वहीं भारतीय सेना का भी कुछ नुकसान हुआ है। 2021 में सबसे पहले 19 अगस्त को राजौरी के थाना मंडी इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे। इसके कुछ वक्त बाद ही 11 अक्टूबर को पुंछ के जंगलों में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 16 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के 2 अधिकारियों समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। ये हमला पुंछ जिले के भाटा दूरिया इलाके में हुआ था। इसके बाद 30 अक्टूबर को 2 जवान और 1 अधिकारी शहीद हो गए थे। उस वक्त जवान राजौरी के नौशेरा में गश्त लगा रहे थे। 11 अगस्त 2022 को राजौरी के परगल आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। 20 अप्रैल को पुंछ जिले के भाटा दूरिया में आतंकियों द्वारा NH 144A पर किए गए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 7 मई 2023 को किए गए अन्य आतंकी हमले में 5 कमांडो समेत 1 आर्मी मेजर शहीद हो गए थे। ये हमला राजौरी के जंगलों में किया गया था। 22 नवंबर 2023 को राजौरी जिले के बाजीमाल में आतंकी मुठभेड़ में 2 आर्मी कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। 21 दिसंबर को हुए एक अन्य आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों द्वारा ये हमला पुंछ में डेरा की गली इलाके में किया गया था।
2024 में जम्मू और कश्मीर में अब तक 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। इनमें सबसे पहला हमला 4 मई को हुआ था। इस हमले में एक आईएएफ अधिकारी की मौत हो गई थी। यह हमला पुंछ में किया गया था। इसके बाद 11 जून कठुआ में हुए आतंकी हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया था। 8 जुलाई को कठुआ के बड़नोता गांव में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे और साथ ही एक आतंकी भी मारा गया है। वहीं हाल ही में 15 जुलाई को हुए हमले में आर्मी कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि सेना आतंक को घाटी से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। आतंकियों का सफाया भी तेजी से हो रहा है, लेकिन साथ ही में इसमें देश के कुछ सपूत भी अपनी शहादत दे रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की कि भारत आतंक के खिलाफ और आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाए और आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।